आप भी घर बैठे होम बुटीक चलाना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम औरतें खोजते हैं पर कर नहीं पाते हैं। सोचते भी हैं और ये सोचते हैं कि कैसे क्या करें कि इस चीज़ को हम प्राप्त कर पाएँ, मतलब मिल जाए हमें। तो ये कोई पेड़ पे लगा हुआ फल नहीं होता है जिसे हम चाहें किसी को देखें कि उसके हाथ में ये फल है तो हम भी जाके तोड़ ले आए। फल तो अवेलेबल हो भी जाता है मार्केट में, लेकिन ये जो चीज़ है, ये आपके अंदर का स्किल है, ये आपके अंदर है, ये हर सभी के अंदर है और इसे ढूँढना हमारा काम है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिलाई जानती है, पढ़ी लिखी हैं, पर कुछ नहीं कर रही हैं, पर करना चाहती हैं। किसी की बातें सुन ली, बस वहीं पे रुक गई। पर मैं कहूँगी कि आज का ये ब्लॉग आपको पूरा देख के जाना है, जिससे कि आप लोग फुल मोटिवेट होंगे और डेफ़िनेटली मैं इतना कह रही हूँ, इतना चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह भी सीख लोगे ना तो बहुत काम आएगा। ऐसी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ सिलाई जानती हूँ, अनपढ़ गँवार हूँ, ऐसी नहीं हूँ बहन। मैं भी मास्टर्स की हुई हूँ, सब कुछ करके आज देखो स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग करना कोई ख़राब काम नहीं है। साथ साथ मैं पढ़ाती भी हूँ। मेरी मजबूरी, मेरी पैर की बेड़ी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा छोटा बच्चा है। जब तक उसको मैं स्कूल में ना डाल दूँ तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। उसका भी तो भविष्य है, उसके भविष्य की ज़िम्मेदारी हम पे है, वो भी देखना है। तो आज की वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। तो मैं कीचू ममा ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत सारा स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत प्यार मेरे तरफ से। तो आज की वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और बहुत सारा प्यार और लाइक डन कर जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने न्यू हूँ और बाकी आप लोग से ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। तो आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन में ही मैंने एक कुर्ती की कटिंग कर ली है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग और न्यू टाइप की कुर्ती है। जिन लोगों को सीखना होगा ये इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और इस तरह की कटिंग की जो वीडियो, स्टिचिंग की वीडियो है, वो मेरे दूसरे चैनल प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोग को मिलेगी। यहाँ पे मैं दूसरे सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो जब हमें कुछ करना है, मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताती हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले तो है कि अपना टाइम को कैसे मैनेज कीजिएगा। अगर आप घर बैठे होम बुटीक चलाना चाहती हैं, घर बैठे सिलाई करना चाहती हैं और आप सोच रहे हैं कि समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मेरी बात को गांठ बांध के सुनिएगा। आज मैं बताती हूँ कि अपना टाइम और बुटीक कैसे चलाना है, आपको कैसे अपना समय निकालना है। देखिए, हर चीज़ को आपको प्री प्लान करना होगा, पहले से सोचना होगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि नाश्ता कर रहे हैं या कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सुबह में गप्पे लड़ा रहे हैं, ये मत कीजिए। उस टाइम आप प्लानिंग कीजिए, उस टाइम की आपको करना क्या है आज दिन में। आप लोग देखिए, बहुत सारी लेडीज़ का मैं बताती हूँ, बहुत सोचते हैं कि आज मैं ये करूँगी, वो करूँगी, और सारा टाइम जो है वो किचन में ही लगा देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि किचन तो हमारा घर है, हम गृहिणी का घर है ही, पर उसको कैसे हम कम टाइम में यूज़ करें। जैसे आपको किचन में अपना किचन टॉप या अपना सब किचन का काम कंप्लीट करने में 1 से 2 घंटा लगता है, मान लो कि 2 घंटा लगता है, तो आपको टारगेट लेना होगा कि नहीं, आज मैं ये काम 1 घंटे में कंप्लीट करूँगी। बहन, 1 घंटे में कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना कह सकती हूँ कि उसे आप 1 घंटे 15 मिनट या 1.5 घंटे में ज़रूर कर दोगे। तो उससे आपको आधा घंटे का जो बचत मिलेगा ना, तो वो है टारगेट, वो है प्री प्लानिंग। अगर आप प्री प्लानिंग से काम करोगे तो आप देख लेना कि आप कितना बेहतरीन बनोगे। तो जैसे मैं कैसे काम करती हूँ, मैं कैसे अपना होम बुटीक चलाती हूँ, मैं जो है ना पहले से प्री प्लानिंग रखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं पहले एक दिन पहले ही सोच के रखती हूँ कि मुझे कल कौन सा काम करना है, कल कौन सा टाइम में कौन सा काम करना है। ये सब जो है मेरा प्री प्लानिंग रहता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि मैं एक साथ कितने सारे सूट की कटिंग करूँगी, क्योंकि जो इतना मैं टाइम मिलता है मैं उस काम को रेडी करती हूँ। क्योंकि होम बुटीक चला रही हूँ तो उसे हर चीज़ का ध्यान देना होगा मुझे। मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, साथ में बच्चे को भी संभालती हूँ, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आप इस क्षेत्र में नए हैं तो खुद को पहले आप चैलेंज दो, ठीक है। पहले तो आपको 30 दिन का खुद चैलेंज लेना होगा कि आप 30 दिन का पहले टारगेट लो कि 30 दिन में आप कितना बेहतरीन बन रहे हो। आप देखना वो 30 दिन कब जो है आपको इतना आगे निकाल देगा, आप खुद नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉब्लम जो इसमें आएगी और क्या क्या फ़ायदे होंगे वो बताती हूँ। अगर 30 दिन का आप चैलेंज ले रहे हैं और उसी में से किसी एक दिन आप अगर काम नहीं करेंगे, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि अरे मैं तो आज कुछ मिसिंग है मेरे से। जैसे कि आप स्टिचिंग कर रहे हो, हाँ, और आप कटिंग नहीं किए हो, सिलाई नहीं किए हो, तो क्या होगा उससे, आपको जो आदत बन रहा था वो ख़त्म हो रहा है। तो
आप चैलेंज ले रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप पीछे जा रहे हो। आप एक दिन काम नहीं करोगे मतलब कि आप 1 महीने पीछे चले गए। इस तरीके से आपको चैलेंज लेना होगा और इस तरह से काम को करना होगा। अपने अंदर को खुद से ठीक करना होगा। कोई दूसरा कोई नहीं आएगा इस चीज़ को। आप स्टिचिंग कहीं सीख सकते हैं, हर चीज़ कहीं सीख सकते हैं, लेकिन अपना समय जो है ना, भले मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ इस तरह से बता करके, लेकिन करना तो आपको है ना। हालाँकि मैं बता रही हूँ आपको 1 घंटे का यूज़ करना है, यहाँ पे इतना करना है, लेकिन काम तो आप करोगी। आपकी गति कितनी है, मैं ट्रेन को बता दूँगी कि आप 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलिए, पर वो ट्रेन कितने घंटे चलेगा वो मेरे वास्ते तो चलेगा नहीं। तो वैसे ही आपको सोचना होगा, आपको अपने बारे में सोचना होगा, अपने टारगेट लेना होगा। जब तक आप टारगेट नहीं लोगे तो ना ही आपका समय मैनेजमेंट होगा, ना ही आप कुछ कर पाएँगी, ना ही आपका होम बुटीक का सपना पूरा हो सकता है, और ना ही आप जो है एक बेहतरीन अपनी पहचान और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो मेरी इन बातों को अगर ध्यान से सोचिएगा तो आप भी जो है हर दिन मेरी तरह भी 1 दिन में 5 सूट तो ज़रूर सिल सकते हैं। मैं देखो, मैं सीधा बोलती हूँ, मैं टारगेट लेती हूँ कि मैं आज 1 दिन में कि मैं आज 4 सूट तो बनाऊँगी ही, ठीक है? मेरा टारगेट रहता है। मैं ये सोच के चलती हूँ और ये 1 दिन पहले ही प्लानिंग कर लेती हूँ। लेकिन होता क्या है, दिन के एंड में जब मुझे दिखने को मिलता है तो मैं 2 से ढाई सूट या 3 सूट या कभी-कभी डेढ़ सूट या 1 सूट भी होता है। लेकिन अगर मैं टारगेट नहीं लेती ना तो मेरा वो एक भी काम नहीं होता। हाँ, दूसरी बात ये, मैं डेली अपने काम में बैठती हूँ, चाहे मुझे आधा घंटा समय मिले, चाहे मुझे 1 घंटा समय मिले, चाहे 2 घंटा मिले, लेकिन मैं डेली अपनी कटिंग और स्टिचिंग के काम में रहती हूँ। ट्यूशन पढ़ाने का काम तो फिक्स है टाइमिंग, तो वो तो रहता ही है मेरा। तो मैं किसी भी चीज़ को क्या है, छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है? तो एक चीज़ बताती हूँ, जो गृहिणी सोच रही घर में ही घर का काम करके भी अपना सिलाई करे, तो बहुत कोई देखिएगा ऐसी भी होती है। मैं आप लोगों को, आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आप में खुद खुद को नोटिस करिएगा कि मैं बात को गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, और कमेंट भी करना है आपको इसके रिलेटेड, ठीक है? कि जब देखिए हम लोग किचन में जब काम करते हैं तो सिंक में बर्तन होती है, ठीक है? तो देखिएगा जैसे चाय पीते हैं तो चाय का कप वप है, तो बहुत सारी लेडीज़ क्या सोचती हैं कि चलो अभी खाना वाना खा लेते हैं, डिनर का साथ एक ही साथ बर्तन धोएँगे। तो आप खुद सोचो अपने काम को कितना आप बढ़ा लिए हो, है ना? तो मैं वैसा काम नहीं करती हूँ। मेरे अगर सिंक में 1 ग्लास भी रखा हुआ है तो मैं उसे तुरंत ही धो के रख देती हूँ, जिससे कि मेरा काम जितना कम हो उतना ही अच्छा है, मैं उतना ही समय की बचत कर सकती हूँ। तो मैं आज आप लोग को यही बता रही हूँ, इस चीज़ को समझिए कि किसी भी चीज़ को बोझ मत बनाइए। अगर कम है तो कम में ही उसको करके निपटारा कीजिए। अगर आप जितना उसको बढ़ा के करोगे ना, आपका समय उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है? साथ ही साथ किसी भी काम को साथ ही साथ कीजिए। मैं भी वही चीज़ करती हूँ, तभी जा कर के इतना कुछ काम जो आप लोग को दिखता होगा वीडियो में। हालाँकि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन धीरे-धीरे बहुत कुछ दिखाऊँगी। तो देखिए, इसी काम को करके ही मैं सब कुछ करती हूँ, है ना? और ऐसा नहीं है कि मेरा घर जो है वो अनक्लीन दिखता है, आप लोगों को गंदा दिखता है। मैं हर चीज़ को नीट एंड क्लीन भी रखती हूँ, प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ करती हूँ और अपने समय को बचा के करती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग भी अपना समय बर्बाद नहीं करिए और अपने समय को बचा करके प्री प्लानिंग करके काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि टाइम को जितना बचाइएगा उतना ही आपका जो है फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। अगर आपको होम बुटीक चलाना है, 1 दिन में 5 सूट सिलना है ना, तो आपको 1 से 2 मतलब कम से कम 1 दिन पहले तो प्लानिंग करके चलना ही होगा। 1 दिन पहले कटिंग करनी होगी। प्लानिंग करने का मतलब यही होता है कि आपको कल जो सूट सिलना है या कोई ब्लाउज़ सिलना है, उसकी कटिंग आपको पहले ही कर लेनी है। तभी आप दूसरे दिन उसको सिल सकते हैं और उसी दिन तुरंत ही एट ए टाइम आप कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे हम होम बुटीक चलाते हैं तो हमारे पास अर्जेंट काम भी आता है। मान लीजिए कि हमने आज ये सूट कट करके रखा है जो मुझे कल सुबह सिलना है, लेकिन कल सुबह कोई ठीक है कि कोई कस्टमर आ जाए कि हाँ भाई, मुझे ये जो ब्लाउज़ है वो आप 2 दिन में मुझे 2 घंटे में मुझे दे दीजिए। तो 2 घंटे में कैसे देंगे? जब हम अपने समय को बचा के काम करेंगे। हमें अपना फ़िक्स टाइम में बैठ जाना होगा। जैसे मैं अपना जो एक फ़िक्स टाइम बना के रखी हूँ कि 11 बजे तक मुझे अपने स्टिचिंग में बैठ जाना है। 11 से 1 बजे तक मैं अपना जो है स्टिचिंग में जितना भी होता है, कटिंग हो या स्टिचिंग हो, वो मैं करती हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है लंच का टाइम होता है, फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ और उसके बाद शाम के टाइम में मुझे पढ़ाना रहता है। तो ये से मैं अपना शेड्यूल बना के रखी हूँ। बहुत जल्द मैं अपना शेड्यूल को भी आप लोगों को शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग को मैं यही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है? अब मान लो वो अर्जेंट ब्लाउज़ जो है, वो अर्जेंट ब्लाउज़ बहुत काम की होती है, क्योंकि देखो, एक तो आप अर्जेंट में सिल के दे रहे हो, उससे आप अर्जेंट के पैसे भी ले रहे हो, आपकी स्टिचिंग भी बन रही है, आपका कस्टमर बन रहा है, इससे बहुत कुछ फ़ायदा है। तो होम बुटीक चलाने के लिए आपको अर्जेंट काम भी करना होगा, नहीं तो आपके होम बुटीक में कौन आने वाला है? कोई नहीं आएगा। जब तक आप अर्जेंट काम नहीं करोगे तब तक कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। आप उसे 2 घंटे में अगर सिल के दे दोगे, उसे बहुत अच्छा हुआ और वो ये सोचेगा, अरे 2 घंटे में मुझे एक ब्लाउज़ मिल गया, तो मुझे जहाँ पे क्विक सर्विस मिले मैं वहीं जाऊँगी ना। आप अगर मेरे जगह पे होगे तो आप भी सोचो कि जहाँ आपको क्विक सर्विस मिले आप वहीं जाना पसंद करोगे। जहाँ आपको अच्छी चीज़ मिले तो आपकी होम बुटीक तो ऐसे ही ग्रो हो जाएगी।
तो प्री प्लानिंग आप पहले से करके रखोगे तो ना आपका काम आगे पीछे होगा। अब मान लो आप जो काम आपको आज करना है वो आपने कल रेडी करके रखा ही नहीं, तो क्या होगा? आप अर्जेंट का काम नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके सर के ऊपर तो वो दूसरा काम पड़ा हुआ है। आप सोचोगे अरे मैं ये काम ले लूँगी तो मेरा ये पहले वाला काम नहीं होगा। इससे क्या होगा? आप होम बुटीक चला भी रहे हो तो लॉस हो रहा है। होम बुटीक हो या घर से बाहर आप बुटीक चला रहे हो, जो भी जहाँ भी चला रहे हो, इस जो मैं बताई ना ट्रिक, इस ट्रिक को फॉलो करना होगा। आपको जैसे कस्टमर आपको कपड़े दे रहे हैं ना, तो आपको तुरंत ही उस चीज़ को सेट करके रेडी कर लेना है, किस दिन कौन-सा काम करना है और 1 हफ्ते में अगर देना है तो उसको कैसे-कैसे प्लानिंग करना है। क्योंकि एक कुछ काम जो होते हैं हमें टाइम मिलता है उसे करने के लिए। कस्टमर उसके लिए खुद ही टाइम देते हैं कि मुझे 1 हफ्ते में दे दीजिएगा, और कुछ-कुछ काम होता है जैसे 2 दिन में दे दीजिएगा, मुझे 2 घंटे में चाहिए या मुझे कल चाहिए। तो इन कामों के लिए टाइम नहीं होता है, इसे एट अ टाइम करना होता है। इसलिए क्योंकि अर्जेंट वाला जो काम होता है ना, उसमें हमें कमाई भी अच्छी होती है, तो अर्जेंट वाले काम करने के लिए आपको प्री प्लानिंग तो करके चलना ही होगा। अपने काम को बोझ बना के रखिएगा तो आप होम बुटीक नहीं चला सकती हैं। इसलिए इसका सबसे पहले तो आपका सॉल्यूशन किचन है। किचन से काम को जल्दी फिनिश कीजिए, किचन के काम को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिए, किचन के काम को लेंदी मत कीजिए, ठीक है? और दूसरी बात, टारगेट लेके काम कीजिए। खुद के अंदर अगर आप नए हैं इस क्षेत्र में, तो आप तो पहले खुद को 30 दिन का टारगेट दीजिए। उस टारगेट को चेक कीजिए कि आप किस दिन कितना बेहतरीन हो पा रहे हैं, किस दिन कितना डाउन हो रहा है, किस दिन कितना अप हो रहा है। इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। देखिए, आप इसे करते-करते ना फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ही नहीं। आप कितना आगे बढ़ जाओगे ये सोचने के लिए आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा और आप अपने काम में बहुत आगे निकल जाओगे। और फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ये नहीं कि मैं सिलाई कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ट्यूशन भी पढ़ाना चाहती हैं, घर बैठे अपने बच्चे को संभालते हुए, घर की फैमिली संभालते हुए, तो भी आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि मैं ट्यूशन भी कराती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ट्यूशन को नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं अपनी ट्यूशन को भी अपने अच्छे से टाइम देती हूँ। हर चीज़ को अलग-अलग समय दे के रखी हूँ, एक निर्धारित समय दे के रखी हूँ, जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं सभी को हर चीज़ का जो है अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो मैं उसको उस चीज़ का सही ज्ञान दूँ और हर चीज़ करूँ, ठीक है? कहने का मतलब वो है कि हर चीज़ कहने से मतलब एक ही चीज़ आता है, समय। तो उस चीज़ को आप पहले प्री प्लानिंग करके चलिए, उस चीज़ को करिए, तभी आप एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक दिन में सिलाई भी करती हूँ। आप देखिए वीडियो में आप खुद देख रहे होंगे, मैंने अपने सामने कटिंग किया है, स्टिचिंग कर रही हूँ और उसको कंप्लीट भी करूँगी, और बाकी सूट को भी जो स्टिचिंग करूँगी वो भी सेम उसी दिन करने वाली हूँ। उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने को टारगेट दीजिए, अपने टाइम को प्री प्लानिंग कीजिए, काम को इकट्ठा मत कीजिए। एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वो लेंदी हो जाएगा और आप होम बुटीक नहीं चला पाएँगे और अपने समय को भी नहीं बचा पाएँगे। इसलिए मेरी बात को आज ध्यान दीजिएगा, और कुछ बनना है, कुछ सोचना है, कुछ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझिए कि समय को कैसे बचाइए, ठीक है? तो आज का वीडियो जो है यहीं पे मैं मतलब आप लोग को एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कौन-कौन इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं और कौन-कौन इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करके, और प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। जैसे मैं आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, आप लोग अपने लाइक और प्यार और कमेंट से मुझे भी मोटिवेट कीजिए। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।